इसमें देखिए घर में वापसी दो मिर्ची, इनकी ये रचना है और इस रचना के अंतर्गत हमने इनके विषय में आपको जीवन परिचय बताया। साहित्यिक परिचय, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, चला जा चल। इसमें हमने आपको जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं ये बता चुके। उधर कविता का परिचय जो है ये भी आपको करा चुके हैं और अन्य जो सार है, सार के विषय में भी आपको बताया। जो 5 जोड़ी आंखों के विषय में आपको हमने संकेत किया था वो इसके सार के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आपको थोड़ा संकेत हम करते हैं। इसके बीच में हमने आपको व्याख्या किस प्रकार से लिखनी चाहिए, किस प्रकार की व्याख्याएं होती हैं और व्याख्या के अंतर्गत कौन कौन से शीर्षक हमें देने चाहिए, हमने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से शीर्षक होने चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए। सबसे पहले संकेत वाला आता है। व्याख्या के अंतर्गत जब आपसे प्रश्न जो पेपर के अंदर लिखा हुआ प्रश्न होता है, केवल वह प्रश्न जो है प्रसंग और व्याख्या, केवल 2 बातें पेपर के अंदर लिखी होती हैं। ये सारी बातें पेपर के अंदर नहीं होती। आपसे जो मांग की जाती है वो प्रश्न लिखते हैं। यदि काव्य पंक्तियां हमारे सामने हैं, उन काव्य पंक्तियों के विषय में प्रश्न बनकर के आता है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियां, या फिर ऐसे बोल देते हैं, लिख देते हैं कि निम्नलिखित काव्यांश, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना।
काव्य पंक्तियां या काव्यांश, ज्यादातर जो आता है वो काव्यांश आता है। काव्यांश काव्य का अंश, काव्य पंक्तियां काव्य की जो, लेकिन काव्यांश लिखा आता है और काव्यांश ही आपकी किताब के अंदर भी मिलता है। यदि कभी कभी काव्यांश की जगह काव्य पंक्तियां लिखी हुई आ जाएं तो उसमें घबराहट वाली बात नहीं है, तो वही काव्य पंक्तियां। तो इसमें लिखा आता है कि निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या केवल 2 बातें लिखने के लिए आती हैं। प्रसंग, उसमें लिखा रहता है सप्रसंग, लिखा रहता है। प्रसंग सहित, इसका अर्थ है प्रसंग के सहित व्याख्या। ये 2 बातें होती हैं, ये सारी बातें नहीं होती। लेकिन हम आपको बार बार फिर भी लिखने के लिए कह रहे हैं, अच्छाई के लिए, जिससे तुम्हारे मार्क्स जो हैं कम न रहें, बढ़ जाएं। जो भी वहां कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर हैं वो आपकी इस विशेषता को देखेंगे और इसी के तहत आपके नंबर बढ़ा देंगे। आधा भी नंबर आपका बढ़ा, 1 नंबर भी बढ़ा, तो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आधा नंबर 1 पर मिला, आधा नंबर आगे भी मिलेगा, 1 भी मिल सकता है। आपकी इस तरह से 5, 7, 10, 12 मार्क्स भी यदि बढ़ जाते हैं तो आपकी स्वतः ही प्रतिशत बढ़ गए, परसेंटेज बढ़ गए। बस ये इसकी विशेषता है, ध्यान रखें। तो इसमें सबसे पहले संकेत होता है। संकेत के विषय में हम बता चुके हैं कि केवल काव्यांश हो या गद्यांश हो, गद्य, मान लीजिए यदि गद्य हमारे सामने है, उसकी हमें प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो उस गद्य की पहली जो पंक्ति है, शुरुआत के 2-4 शब्द संकेत में लिख देते हैं। उसके बाद डॉट 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 करके, उसके बाद उस पैराग्राफ की जो गद्यांश है, उस गद्यांश के अंतिम 3-4 जो शब्द हैं, अंतिम वाक्य के जो शब्द हैं उनको लिख देते हैं और पूर्ण विराम लगा देते हैं। यही संकेत है। क्यों लिखते हैं? कारण है इसका। कारण यह है कि एक गद्य की व्याख्या के लिए बात नहीं होती। आपको तो एक गद्य लिखना पड़ता है, लेकिन होते हैं कई। इसलिए एग्जामिनर जो हैं उन्हें ये संकेत करने के लिए, कि ये बताने के लिए कि हमने जो 3 गद्य दिए हुए हैं पेपर के अंदर, हमने इनमें से इस गद्य को किया है जिसका हमने संकेत लिखा है। वो स्वतः ही जान जाएंगे कि हाँ, इस बच्चे ने इस गद्य की व्याख्या की है। उसे बहुत खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे देखना नहीं पड़ेगा कि कौन से गद्य की व्याख्या की है। काव्यांश की भी यही बात है। काव्य पंक्तियां जो हैं, काव्यांश जो हैं, उसके पहली पंक्ति के 2-3 शब्द लिख देते हैं, उसके बाद आप डॉट 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 करके अंतिम पंक्ति के शब्द लिख देते हैं। इस तरह से ये संकेत पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं संदर्भ में कई बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले किताब का नाम। मुझे खेद होता है बताते हुए भी, मैंने ये बातें बताने के बाद भी एग्जाम कॉपी जो आपकी, उसमें यदि ये चीजें नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है। प्रसंग की तरह संदर्भ की जगह प्रसंग खिचड़ी बना दिया। यही नहीं पता है लिखने वाले को कि संदर्भ लिख रहे हैं या प्रसंग लिख रहे हैं।
संदर्भ किसे कहते हैं, प्रसंग किसे कहते हैं? लिख रहे हैं, शीर्षक दे रहे हैं हम प्रसंग का, लिख रहे हैं वहां संदर्भ, तो नंबर देने वाले अर्थात जांचने वाले जो परीक्षक हैं, एग्जामिनर हैं, वो बच्चे की इस मेंटेलिटी को जान जाते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं जानता, इसे तो इतना भी नहीं मालूम है कि ये प्रसंग है या संदर्भ है, प्रसंग में संदर्भ, संदर्भ में प्रसंग, इसने तो खिचड़ी बना दिया। और इतना जानते ही उसके मस्तिष्क में इतनी बात आते ही आपकी परसेंटेज कट। ध्यान रखना, अपने आप ही नंबर घट जाएंगे, देर नहीं लगेगी, अक्षर मात्र में बताने में देर लग रही है, नंबर घटने में देर नहीं लगती है, वो बहुत जल्दी घटते हैं, दिमाग में मस्तिष्क में आते ही कट हो जाते हैं, इतनी देर में तो नंबर मिल करके टोटल भी हो जाता है, जितनी देर में मैं बता रहा हूं। इसलिए ऐसी गलती मत करें। और संदर्भ में हम बता रहे थे दो चार बातें, जैसे पाठ का नाम, पाठ का नाम और पाठ का भाग, जैसे आपका है अंतरा भाग 1, और उसके बाद कविता का शीर्षक और कविता लिखने वाले, रचयिता या कवि यदि वह महिला है तो कवयित्री, 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 कवि, लेखक, लेखिका, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। लिखने वाली महिला है किसी गद्य को, और लिख रहे हैं हम मां लेखक, नहीं, मां लेखिका लिखा जाता है। और यदि पुरुष लिखने वाला है तो उसे लेखक कहा जाता है। समझ में महिला है, पुरुष है, यदि याद नहीं है तुम्हारे, पता नहीं तुम्हें, तो जीरो। यही तो हम बेटे, यही तो बता रहे हैं हम कि तुम्हारे याद होना चाहिए। और बता क्या रहे हैं हम? तो केवल इसके विषय में इतना बता रहे हैं, यदि लिखने वाली महिला है उस लेख को, तो उसमें लेखिका लिखा जाता है, और यदि पुरुष लिखने वाला है तो लेखक कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर यदि पुरुष है तो कवि कहा जाता है, काव्यांश को लिखने वाले, काव्य को लिखने वाले, और यदि महिला है तो कवित्री कहा जाता है। बस इतना अंतर यदि तुम्हें मालूम नहीं है तो उसमें एक परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर कवि की जगह पुरुष लिख दो सर, वो नहीं चलेगा, पता तो मुझे ये